हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इतिहास में हम सभी भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम सब बात करेंगे तकनीक की भूमिका। क्या पढ़ेंगे? तकनीक की भूमिका और 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद के बारे में। ठीक है बच्चों, हमने आप सभी को बता ही दिया था कि किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे और तकनीक में विकास हो रहा था। तो बच्चों, रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। बच्चों, इनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी अगर देखा जाए तो सबसे बड़े परिवर्तन इन्हीं को माना जाता है। बच्चों, तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का ही परिणाम होती है। जैसे बच्चों, अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार और बढ़ाया गया ताकि किसी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर ही और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। अब बच्चों, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि ये कैसे प्रभावशाली हुआ। बच्चों, मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात किया जाता था। किसका निर्यात किया जाता था? मांस का। लेकिन बच्चों, उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे। क्या होता था? केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप से ले जाकर ही काटा जाता था। यानी क्या होता था कि सीधे जिंदा जानवर ही भेज दिए जाते थे और जब वो यूरोप पहुंचते थे तभी उनको काटा जाता था। अब बच्चों, समस्या क्या थी कि जो जिंदा जानवर थे वो बहुत सारी जगह लेते थे और लंबे सफ़र में जब जानवर जाते हैं तो उनके साथ उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए और लंबे सफ़र के कारण वे रास्ते में ही बहुत सारे जानवर मर जाते थे या फिर बीमार पड़ जाते थे। और बहुत सारे जानवर ऐसे होते थे जो इतनी लंबी यात्रा और खान पान की अच्छी सुविधा ना होने के कारण उनके वज़न बहुत कम हो जाता था या फिर वे ऐसे हो जाते थे कि खाने के लायक ही नहीं रह जाते थे। और बच्चों, इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था और इसके चलते यूरोप के गरीबों की पहुंच से भी बाहर था। और बच्चों, दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। यानी क्या होता था कि जब कीमतें ज़्यादा हैं तो उसके कारण उत्पादों की मांग भी कम है और उसका उत्पादन भी कम रहता है। लेकिन बच्चों, जब नई तकनीक का विकास हुआ और उसका आगमन हुआ तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई। अब बच्चों, पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई। यानी क्या हुआ? रेफ्रिजरेशन का जब आविष्कार हुआ, उसका विकास हुआ तो क्या हुआ? उसको पानी के जहाज़ों में स्थापित कर दिया गया, जिससे क्या हुआ? जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। यानी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती थी। अब बच्चों, क्या हुआ? इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। यानी अब सीधे जानवर नहीं भेजे जाने लगे, अब जानवरों का मांस ही भेजा जाने लगा। अब बच्चों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा और इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए और यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। बच्चों, पहले उनके पास क्या होता था? या तो आलू या ब्रेड होते थे। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार भी शामिल हो गया था। बच्चों, इससे क्या हुआ? जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को भी समर्थन मिलने लगा। अब बच्चों, हम बात करेंगे 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। अब बच्चों, 19वीं सदी के अंतिम दशकों में जब व्यापार बढ़ा और बाजार तेज़ी से फैलने लगे। यानी क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंतिम दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेज़ी से फैलने लगा। यह केवल फैलते व्यापार और संबंधता का ही दौर नहीं था
हमें इस प्रक्रिया के पक्ष को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह भी हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए। और क्या हुआ कि औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। बच्चों, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों, यानी जो यूरोप के सबसे शक्तिशाली देश थे, उन्होंने बर्लिन में एक बैठक की। कहाँ पे बैठक की? बर्लिन की। अब जिसमें क्या किया गया, अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। यानी देखिए बच्चों, किस तरीके से उनको उपनिवेश बनाने का बुखार चढ़ा कि एक देश का वो नक्शा लेते हैं और उसको लकीरों से बांट लेते हैं और उस पर अपना अधिकार करने के लिए चल पड़ते हैं। ये बच्चों स्थिति थी। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। कौन? बेल्जियम और जर्मनी। बच्चों, पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया था। ठीक है बच्चों, इतना पढ़िए। आगे हम आपको रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग बताएंगे, तो आप लोग उसको एक नज़र देख लीजिएगा, ताकि जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों।